नमस्कार दोस्तों, बाटी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विजयपाल गुर्जर। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण पढ़ने से पूर्व कुछ बातें जान लेते हैं। जब लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को भारतीय विभाजन की घोषणा की थी, तब उन्होंने देशी रियासत को ये अधिकार दिए थे, या तो वे भारत में शामिल हो जाए या पाकिस्तान में शामिल हो जाए या अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर ले। लेकिन कुछ महत्वाकांक्षी नरेशों ने भारत की अखंडता को खतरे में देखते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देशी रियासत के मसले को हल करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 5 जुलाई 1947 को रियासत विभाग का गठन किया। उनका सचिव वीपी मेनन को बनाया गया और सलाहकार भी बनाया गया। उसी काल अवधि में हमारा राजस्थान का एक एकीकरण हुआ है। चलो दोस्तों, आज हम उनके बारे में राजस्थान एकीकरण के बारे में पढ़ते हैं। राजस्थान शब्द के बारे में बताया तो सर्वप्रथम आपको राजस्थान के बारे में सर्वप्रथम 1800 ई में जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग को राजपूतों ने कहा था और 1829 में कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक द एनालिसिस एक्टिविटीज ऑफ इंडिया में सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक अंग्रेज शासित प्रदेश था। 19 रियासतें, 3 ठिकाने व एक अंग्रेज शासित प्रदेश था। तीन ठिकाने नीमराना, कुशलगढ़ और लावा, ये 3 ठिकाने थे और अंग्रेज शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ था। उन्नीस रियासतों में सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ रियासत थी और सबसे नवीनतम झालावाड़ रियासत थी। और 19 रियासत क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जोधपुर रियासत थी और सबसे छोटी शाहपुर रियासत थी। चलो दोस्तों, अब उन्हीं रियासतों का एकीकरण के बारे में पढ़ते हैं चरणों में। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था। चलो दोस्तों, प्रथम चरण के बारे में पढ़ते हैं। प्रथम चरण, दोस्तों प्रथम चरण का गठन 18 मार्च 1948 को किया गया और इसका नाम मत्स्य संघ रखा गया। मत्स्य संघ रखा गया। यह मत्स्य संघ नाम के.एम. मुंशी के आग्रह पर रखा गया। प्रथम चरण में दोस्तों 4 रियासतों को शामिल किया गई। ये 4 रियासत थी अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। प्रथम चरण में इन 4 रियासतों को और एक ठिकाना नीमराना शामिल किया गया। इन 4 रियासतों की राजधानी अलवर को बनाया गया। प्रथम चरण के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को बनाया गया। शोभाराम कुमावत को बनाया गया। प्रथम चरण का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री एन.वी. गौडगिल ने किया था। प्रथम चरण का राज प्रमुख धौलपुर के उदयपाल सिंह को बनाया गया।
और उप राष्ट्र प्रमुख गणेश देवपाल को। दोस्तों प्रथम चरण का गठन 18 मार्च 1948 को किया गया। इसका नाम मती संघ रखा गया। मती संघ नाम एम के मुंशी के आग्रह पर रखा गया। प्रथम चरण में 4 रियासतें शामिल थी, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और एक ठिकाना था नीमराना, और इसकी राजधानी अलवर को बनाया गया। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को बनाए गए और इसका उद्घाटन एन.वी. गौडगिल ये केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने किया। इसके राज प्रमुख धौलपुर के महाराज उदय भान सिंह को बनाया गया और उप राज प्रमुख गणेश देवपाल को बनाया गया। दोस्तों ये प्रथम चरण है। अब चलते हैं द्वितीय चरण के। द्वितीय चरण द्वितीय चरण का गठन दोस्तों 25 मार्च 1948 को किया गया। इनका नाम राजस्थान संघ रखा गया। राजस्थान संघ रखा गया। राजस्थान संघ रखा गया। द्वितीय चरण में 9 रियासतें और एक ठिकाना शामिल था। रियासतें टोंक, बूंदी, कोटा, बांसवाड़ा, झालावाड़, प्रतापगढ़, किशनगढ़, डूंगरपुर और शाहपुरा। ये 9 रियासत थी और इसमें एक था ठिकाना कुशलगढ़। द्वितीय चरण में दोस्तों 9 रियासतें और एक ठिकाना था कुशलगढ़। और द्वितीय चरण की राजधानी कोटा को बनाया गया। द्वितीय चरण में का उद्घाटन भी एन.वी. गौडगिल ने किया था। दोस्तों द्वितीय चरण का भी राजधानी कोटा को बनाया गया। उद्घाटन एन.वी. गौडगिल ने किया था और यहाँ के प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा को बनाया गया। गोकुल लाल असावा को बनाया गया। और राज प्रमुख कोटा के महारावल भीम सिंह को व उप राज प्रमुख बहादुर सिंह को बनाया गया। बहादुर सिंह को बनाया गया। जब द्वितीय चरण का गठन हुआ था उस समय बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने कहा था, चंद्रवीर सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। चलो दोस्तों द्वितीय चरण का गठन 25 मार्च 1948 को हुआ था। इनका नाम राजस्थान संघ रखा गया था। इनमें 9 रियासत शामिल और एक ठिकाना था। राजधानी कोटा को बनाया गया। उद्घाटन एन.वी. गौडगिल ने किया था। प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा थे और राज प्रमुख भीम सिंह और उप राज प्रमुख बहादुर सिंह थे।
और ये बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर करूं। तो दोस्तों अब हम तृतीय चरण पढ़ते हैं। तृतीय चरण का गठन 18 अप्रैल 1948 को किया गया। तृतीय चरण का नाम संयुक्त राजस्थान रखा गया। संयुक्त राजस्थान रखा गया। तृतीय चरण में दोस्तों एक रियासत शामिल थी। मेवाड़, उदयपुर। तृतीय चरण का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तृतीय चरण की राजधानी उदयपुर को बनाया गया। और यहाँ के प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा। दोस्तों तृतीय चरण में एक रियासत थी, मेवाड़ रियासत, और उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। राजधानी उदयपुर को बनाया गया और प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा थे और राज प्रमुख उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह थे। और उपराज प्रमुख कोटा के महारावल भीम सिंह थे। तो चलो दोस्तों तृतीय चरण का गठन 18 अप्रैल 1938 को किया गया। इनका नाम संयुक्त राजस्थान रखा गया। इसमें एक ही रियासत थी, मेवाड़ रियासत, और उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। राजधानी उदयपुर को बनाया गया और प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा थे। राज प्रमुख उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह को बनाया गया और उपराज प्रमुख कोटा के महारावल भीम सिंह को बनाया गया। तो दोस्तों तृतीय चरण। अब पढ़ते हैं चतुर्थ चरण। चतुर्थ चरण का गठन दोस्तों पढ़ते हैं। चतुर्थ चरण का गठन 30 मार्च 1949 को किया गया। चतुर्थ चरण का नाम वरद राजस्थान रखा गया। दोस्तों विशाल राजस्थान भी बोल सकते हैं वरद राजस्थान को। इसमें 4 रियासतें थी। 4 रियासत थी, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर और जैसलमेर। ठिकाना लावा को भी इसमें शामिल किया गया। लावा। चतुर्थ चरण का गठन 30 मार्च 1949 को किया गया। इसका नाम वरद राजस्थान रखा गया। इनमें 4 रियासत थे और एक ठिकाना था। जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर 4 रियासत थी और ठिकाना लावा था। और चतुर्थ चरण की राजधानी पी सत्यनारायण कमेटी की सिफारिश पर जयपुर को बनाया गया। सत्यनारायण की सिफारिश पर
जयपुर को राजधानी प्रिंस सत्यनारायण कमेटी की सिफारिश पर चतुर्चरण की राजधानी जयपुर को बनाया गया। इनका उद्घाटन, चतुर्चरण का उद्घाटन दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। चतुर्चरण का उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। चतुर्चरण के राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय को बनाया गया। मान सिंह द्वितीय को आजीवन के लिए राज प्रमुख बनाया गया और उप राज प्रमुख कोटा के महाराज भीम सिंह को कोटा के महाराज भीम सिंह को बनाया गया। चतुर्चरण में प्रधानमंत्री हिरालाल शास्त्री को बनाया गया। चतुर्चरण में ही महाराणा राज प्रमुख भोपाल सिंह को बनाया गया। भोपाल सिंह को आजीवन के लिए उनको भी भोपाल सिंह को महाराणा राज प्रमुख बनाया गया। दोस्तों चतुर्चरण है, चतुर्चरण में ही इसी चरण में ही एक मिनट दोस्तों एकीकरण के इसी चरण में ही चतुर्चरण में ही जोधपुर में हाईकोर्ट, बीकानेर में शिक्षा विभाग, उदयपुर में कष्ट में खनिज विभाग, भरतपुर में कृषि विभाग और कोटा में परिवहन वन एवं परिवहन विभाग करे। जोधपुर में हाईकोर्ट, चतुर्चरण में जोधपुर में हाईकोर्ट और बीकानेर में शिक्षा विभाग, बीकानेर में शिक्षा विभाग, जोधपुर में हाईकोर्ट, बीकानेर में शिक्षा विभाग, उदयपुर में कष्ट में खनिज विभाग, भरतपुर में कृषि विभाग और कोटा में सरकारी वन विभाग बनाने की घोषणा की गई। ठीक है दोस्तों, चतुर्चरण में 30 मार्च को राजस्थान दिवस रूप में मनाए जाने की निर्णय लिया गया और हाईकोर्ट का भी इनका भी निर्णय लिया गया 30 मार्च।